Hello students, how are you? I think you are well. प्रिय स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10th सब्जेक्ट मैथमेटिक्स चैप्टर 18 प्रोबेबिलिटी की एक्सरसाइज 18.1 सॉल्व करेंगे, जिसके अंदर कुछ नोट्स जो कि बुक्स के अंदर नहीं हैं वह मैं बता रहा हूँ। आप उसको ध्यान से देखें तथा अच्छी तरह से उसको समझें ताकि आपको प्रश्न हल करने में मदद मिलेगी और बहुत ही सरल लगेगी ये चैप्टर। देखिए, सबसे पहले बता रहा हूँ मैं प्रोबेबिलिटी यानी प्रोबेबिलिटी पॉसिबिलिटी ऑफ ऑक्यूरेंस एन इवेंट इज कॉल्ड प्रोबेबिलिटी। अब प्रोबेबिलिटी को रिप्रेजेंट करते हैं तो लिखते हैं P ब्रैकेट A और P ब्रैकेट E। प्रिय विद्यार्थियों, इसके लिए और नॉट रिप्रेजेंट ऑफ प्रोबेबिलिटी को बताने के लिए PA बार या PE बार से रिप्रेजेंट किया जाता है, यानी नॉट प्रोबेबिलिटी रिप्रेजेंट। अब देखिए, इसके लिए फिर फॉर्मूला है कुछ, तो इसको लिखते हैं प्रोबेबिलिटी को PE या PA से नंबर ऑफ आउटकम्स फिर अपॉन टोटल ऑफ आउटकम्स लिखते हैं। इस प्रकार अगर नंबर ऑफ आउटकम्स में नॉट रिप्रेजेंट प्रोबेबिलिटी PE बार 1 माइनस PE, जहाँ PE बराबर रिप्रेजेंट ऑफ प्रोबेबिलिटी एंड PE फाइंड करते हैं तो इक्वल टू 1 माइनस PE बार, यानी PE बार नॉट रिप्रेजेंट ऑफ प्रोबेबिलिटी। अब देखिए, हम सबसे पहले एक मैं बता रहा हूँ कॉइन की टोटल इवेंट्स 2 होते हैं, जिसमें से हेड 1 बार आता है, टेल 1 बार आता है। तो देखिए प्रिय विद्यार्थियों, अगर 1 कॉइन्स गेटिंग थ्रू फाइंड प्रोबेबिलिटी 1/2, नॉट गेटिंग प्रोबेबिलिटी भी 1/2 होती हैं। इसको आप इस प्रकार से, अगर गेटिंग की पूछता है कॉइन में 1 कॉइन की गेटिंग की पूछता है तो भी 1/2, नॉट गेटिंग की पूछता है तो भी 1/2। इस प्रकार हम देखते हैं कि इसी प्रकार अगर 1 कॉइन को 2 टाइम्स थ्रोविंग या फिर 2 कॉइन्स थ्रोविंग गेटिंग, तो इसकी टोटल इवेंट हो गए इसके हेड टेल हेड एंड टेल हेड, यानी टोटल इसके इवेंट कितने हो गए 4। अब इसमें से बहुत सारे प्रश्न बनते हैं, जो कि किस प्रकार का प्रश्न बनता है वो अच्छी तरह से इस टोटल इवेंट्स को लिख दें और इसमें से फिर देख के प्रोबेबिलिटी निकालें। यानी टोटल इवेंट्स तो बटे में तो संख्या 4 ही आएगी, यानी डिनोमिनेटर में तो संख्या 4 आएगी और न्यूमिनेटर में कोई भी संख्या इसमें से प्राप्त होगी। इसी प्रकार को अगर 1 कॉइन है और इसको अगर 3 टाइम्स थ्रोविंग करते हैं या फिर 3 कॉइन्स है और इसको थ्रोविंग करते हैं तो इसकी टोटल इवेंट्स होते हैं 8। अब टोटल इवेंट्स में कौन से इवेंट होते हैं वो देखिए, हेड
टेल टेल टेल, हेड हेड टेल, टेल टेल हेड, हेड टेल हेड, टेल हेड टेल, टेल हेड हेड, हेड टेल टेल। इस प्रकार से ये इसके टोटल इवेंट्स बताए हुए हैं 8। फिर इसी प्रकार से अगला आता है थ्रोविंग ए डाइस। टोटल इवेंट्स हो गए इसके 6 और इसमें जो नंबर्स होते हैं डाइस के अंदर वो होते हैं 1 2 3 4 5 एंड 6। ऑड नंबर पूछता है तो हम इसको ऑड नंबर 1 3 5, इवन नंबर 2 4 6, प्राइम नंबर 2 3 5, टोटल 3 होते हैं, एंड स्क्वायर नंबर 1 और 4 इक्वल टू 2 नंबर्स होते हैं टोटल। फिर कहता है 2 या 2 से ग्रेटर देन, तो 2 3 4 5 6 यानी टोटल इवेंट इसके 5 हो जाएंगे। फिर कहता है 2 या 2 से लेस देन, 2 या 2 से लेस देन, 2 और 2 से लेस देन कहता है, तब उसमें नंबर हो जाएंगे 1 2 और इसके टोटल इवेंट हो जाएंगे 2। इसी प्रकार प्रिय विद्यार्थियों देखो 2 डाइस गेटिंग थ्रोवन, तो इसकी टोटल स्थिति हो जाएगी 36। अब इसके अंदर ये 36 जो टोटल इवेंट्स होंगे वो ये होंगे 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6। इस प्रकार से 3 1 3 2 से 3 6 तक, 4 1 से 4 6 तक, 5 1 से 5 6 तक, 6 1 से 6 6 तक। It makes a lot of questions this 2 dice। okay. अब इसी प्रकार अगला पॉइंट से हमारा ए डेक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स। जैसा पहला होता है डायमंड, रेड कलर का होता है, हर्ट्स भी रेड कलर का होता है, और स्पेड्स भी ब्लैक कलर का होता है, और क्लब्स भी ब्लैक कलर का होता है। तो 36 ब्लैक कलर के होते हैं एंड 26 ही रेड कलर के होते हैं। 26 भी ब्लैक कलर एंड 26 इज रेड कलर्स के कार्ड्स होते हैं। अब देखिए इसके अंदर फिर बताया हुआ है कि इसके अंदर जैसे ब्लैक कलर कार्ड्स स्पेड्स एंड क्लब्स 13 + 13 यानी 26, रेड कलर कार्ड्स प्लस हर्ट्स एंड प्लस डायमंड्स इज 13 सम ऑफ 26 हो जाएगा। इस प्रकार इसमें देखेंगे कि एस 4 होते हैं, किंग 4, क्वीन 4 एंड जैक 4। इसी प्रकार हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ कार्ड फिर बता रहा है इसके अंदर, जैसे फेस कार्ड। अब फेस कार्ड का मतलब टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स होते हैं 12, यानी फेस कार्ड टोटल कितने होते हैं 12 होते हैं। अब देखिए इससे संबंधित ही कुछ प्रश्न हैं जिसको समझते हैं। प्रश्न अगर इसको सही तरीके से भाषा को अगर नहीं समझा तो प्रश्न आप हल नहीं कर पाएंगे और गलत हो जाएगा। प्रश्न कह रहा है 6 क्वेश्चंस। ए कार्ड इज ड्रॉन at random from a well shuffled deck of 52 playing cards. Find the probability that the card drawn is spades but not an ace। ये कहता है कि स्पेड तो होना चाहिए लेकिन बट नॉट एन एस, यानी एस नहीं होना चाहिए। तो सबसे पहले द डेक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स has 13 cards of spades but it is not an ace, then number of spades 13 minus 1 equal to बराबर 12 हो जाएंगे। ठीक है, तो ये इस प्रकार से कौन कितने हो जाएंगे 12 कार्ड हो जाएंगे।
अब अगर इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, रेस्ट रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी इक्वल टू हो जाएगी 12/52 इक्वल टू आ जाएगा 3/13, ये इसकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। इसी प्रकार एक और क्वेश्चन लेते हैं प्रिय विद्यार्थियों, जो कि क्वेश्चन हमको कह रहा है कि 2 coins are thrown at the same time, find the probability that the top faces of coins will contain maximum 1 tails। ये कह रहा है मैक्सिमम 1 टेल्स आना चाहिए, यानी कम से कम भी हो सकता है और मैक्सिमम एक तो होना ही चाहिए। तो इसके लिए हम प्रश्न देखते हैं, जब सॉल्व करेंगे तो लिखेंगे टॉसिंग 2 coins एट द सेम टाइम, टोटल पॉसिबल आउटकम्स हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड, टेल टेल। अब आउटकम्स ऑफ 2 coins आर द सेम टाइम द पॉसिबिलिटी, ये इसकी टोटल नंबर ऑफ पॉसिबली कम आउटकम्स हो गए इक्वल टू 4। favorable outcomes of getting maximum 1 tail are head tail, tail head and head head। तो इसकी आउटकम्स हो गई 3। सो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स इक्वल टू 3, इसीलिए रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी, सो दैट रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी हो गई इसकी 3/4। इस प्रकार प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। देखिए प्रोबेबिलिटी फाइंड करने में ऊपर वाले जो टॉपिक है, जो नोट्स मैंने लिखे हैं, वो आप अच्छी तरह से अपनी नोट बुक में रिटन कर लें, लिख लें, ताकि आप जब सवालों को करेंगे तो अच्छी तरह से आपको समझ में आ सकता है। अब देखिए एक और प्रश्न लेते हैं, जो प्रश्न कह रहा है 11 क्वेश्चन, ए कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम ए वेल सफल्ड deck of 52 playing cards, find the probability of the following: a red jack, a red card, an ace of hearts, and fourth a queen of diamonds and a card of spades। 5 क्वेश्चन पूछे हैं। प्रश्न कैसा भी पूछे तो अगर कार्ड्स की पूरी आपको डिटेल जानकारी है तो आप अच्छी तरह से उस क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। अब जैसे सॉल्यूशन में लिखेंगे, सॉल्यूशन ए डेक ऑफ प्लेइंग कार्ड्स हैज़ 52 कार्ड्स, shuffling the deck probability properly and 1 card is drawn, then total possible outcomes of 52, टोटल संख्या 52 हो गई। अब पहला पूछ रहा है देयर आर 4 जैक इन द ब्लैक एंड of which the jack, hearts and the diamonds are red। तो the number of favorable outcomes of drawing red jack, तो रेड जैक कितने हो जाएंगे? 2 हो जाएंगे, क्योंकि एक तो डायमंड में होते हैं और एक हर्ट्स में होते हैं। ये दोनों रेड होते हैं, तो एक जैक इसमें होगा और एक इसमें हो जाए, इसका सम ऑफ कितना हो जाएगा? 2। सो दैट प्रोबेबिलिटी that the card drawn is red jack, so probability equal to हो जाएगी 2/52 इक्वल टू 1/26। ये आपके आंसर आ जाएगा। इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन दूसरा है द डेक कंटेन्स 13 कार्ड्स ऑफ हार्ट्स एंड 13 कार्ड्स ऑफ डायमंड्स, so the number of favorable outcomes that the card is red 26। तो the probability that the card drawn is red 26/52 इक्वल टू आ जाएगी 1/2। इसी प्रकार तीसरा क्वेश्चन लेते हैं हम इसका, there is only 1 hearts as in the deck, so the number of favorable outcomes 1, so that the probability that the drawn card is a hearts as is 1/52। इसी प्रकार
there is only one diamond queen in the deck, so the number of favorable outcomes of getting a diamond queen equal to 1. So the probability that card drawn is diamonds queen equal to 1 by 52. अगला है there are 13 spades cards in the deck, so the favorable outcomes of 13. The probability that the card drawn is a spades is 13 upon 52. तो कैंसिल करेंगे 13 1 जा 13 और 13 4 जा 52 आ जाएगा। इस प्रकार से हमारा आंसर प्राप्त हो जाएगा 1/4। देखिए प्रिय विद्यार्थियों, ये प्रोबेबिलिटी को आप अच्छी तरह से सरल कर लें, और जो ऊपर जो सबसे शुरुआत में जो नोट्स लिखे हुए वो आपको बुक्स के अंदर नहीं मिलेंगे, क्योंकि मैंने सब पूरी डिटेल एक ही जगह लिख दी है, और एक ही जगह लिखने से आपको क्या है, पूरा नोट्स आपके अच्छी तरह से लिख जाएगा। और इस नोट्स को आप अच्छी तरह से उतार लेंगे तो आप बार बार अपनी बुक से अध्ययन कर सकते हैं, और जब अध्ययन करते जाएंगे बुक से तो आपको निश्चित रूप से फिर अगर कोई भी प्रश्न हम हल करेंगे तो उसका आंसर आपको प्राप्त हो जाएगा, और आप अच्छी तरह से इस प्रश्नावली के मार्क्स 4 नंबर की आती हैं। एक 1 नंबर का क्वेश्चन आता है, एक 3 नंबर का क्वेश्चन आता है, जिसको आप अच्छी तरह से सॉल्व कर सकते हो। प्रिय विद्यार्थियों, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें तथा सब्सक्राइब भी कर लें, और यदि अपना कोई कमेंट्स हैं तो मेरे को लिखें, मैं उसका आंसर लिखूँगा। थैंक्स फॉर वीडियो वॉचिंग। थैंक यू।